सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू करेंगे GTBIT दिल्ली, गुरु तेज बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की। तो GTBIT दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और बात करें रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास कोई भी ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है। उस प्लेसमेंट डेटा जिसकी आप बात करते हो, अब एक्चुअली इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है कि हाईएस्ट पैकेज 45 LPA गया, 28 LPA, 30 LPA, बहुत सारे पैकेजेस लिख रखे हैं। बट स्टूडेंट्स ने बताया ये सारे पैकेजेस ऑफ कैंपस गए हैं, इससे ज्यादा और कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को 4 से 5 LPA के बीच में 6 LPA तक के ही पैकेजेस मिल रहे होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 LPA का एवरेज पैकेज है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि ओवरऑल 60% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जा रहा होता है, किन्हीं ने कहा है कि 80% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जा रहा होता है। तो देखिए, आप कहते हो कि भैया डायरेक्टली उनके स्टूडेंट्स को ही क्यों नहीं लेकर आ जाते, उनके स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड्स रहते हैं प्लेसमेंट। तो वही तो मैं बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट 60% कह रहे, कुछ 80% कह रहे। तो देखिए, अगर किसी एक स्टूडेंट को मैं लेकर आऊं तो वन साइडेड पर्सपेक्टिव मिलता है, जितना अभी तक का उनका कॉलेज अभी तक उन्होंने जितना देख रखा है, जितना उन्हें आइडिया है। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स का ऑनलाइन रिव्यू हो गया, स्टूडेंट से पर्सनली बात करना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिक्स्ड रिव्यू लेकर एक ओवरऑल ओपिनियन देने की कोशिश करता हूं। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग ओपिनियन एक्सपीरियंसेस होते, तो उनसे एक ओवरऑल आइडिया लेकर आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं। तो आप समझिए कि अप्रोक्स मतलब ठीक ठाक अगर आप मेहनत करते हो तो 5-6 LPA का तो पैकेज आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा फाइट मारते हो तो आप कुछ ऑफ कैंपस पैकेजेस भी निकाल सकते हो। कुछ हाईएस्ट पैकेजेस जो इन्होंने लिख रखे हैं अपने वेबसाइट पर, जो कि यूजुअली मुझे ऑफ कैंपस ही लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑन कैंपस ज्यादा से ज्यादा 10-15 LPA हाईएस्ट जा रहा होता है। तो वेबसाइट पर इन्होंने लिख रखा है ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस अलग से नहीं लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से सारे पैकेजेस ऑफ कैंपस हैं। 51 LPA का हाईएस्ट पैकेज है CSE से, 45 LPA इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, 44.14 LPA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT से 45 LPA, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 31.25 LPA, IT 29 LPA, IT 30 LPA, CSE 30 LPA, CSE 28.5 LPA, IT 28 LPA। तो ये सारे कुछ हाईलाइटेड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इनके वेबसाइट पर लिख रखे हैं। बट वही बात है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑन कैंपस जो कंपनी जाती है मोस्टली आपको 10-15 LPA ज्यादा से ज्यादा दे देगी, और 90% बच्चों का आपका 5-6, 4-5-6 यही सारा कुछ LPA लग रहा होता है, जिसमें भी आपका मोस्टली कंप्यूटर साइंस IT वाले ब्रांचेस में ढंग के प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो भी कुछ अभी तक मैंने डेटा बताया उस हिसाब से। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस में चले जाओ तो प्लेसमेंट और काफी कम हो जा रहा होता है। बात कर ले अगर हम अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहेंगे, और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर GGS IPU काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे, जिसमें 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली के लिए। फर्दर आपको एक सिख माइनॉरिटी का अलग रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक्चुअल ऑफिशियल डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि कॉलेज में मोस्टली आपके 70% स्टूडेंट्स आपको सिख देखने को मिल जाएंगे। बट बाकी सारे कुछ स्टूडेंट्स आपको लाइक अदर पीपल भी देखने को मिलेंगे सिख के अलावा। तो बात दरअसल ये है कि मेजोरिटी में आपको सिख देखने को मिलेगा, और इवन इतना ज्यादा रिजर्वेशन है सिख के लिए कि आपको बहुत पीछे रैंक तक भी सिख वाले स्टूडेंट्स को कट ऑफ चले जा रहे होते हैं। अब क्या कुछ कट ऑफ रहता है, चलिए उसके बारे में अगर बात कर लें, तो हमारे पास जेईई मेंस 2023 जनरल स्टूडेंट के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 का बात कर लेते हैं। तो शिफ्ट 1 में अगर बात कर ले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट राउंड में क्लोज हुआ था 1,71,701। वहीं अगर बात कर ले आउटसाइड दिल्ली रीजन शिफ्ट 1 के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 73,644। शिफ्ट 2 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 1,90,025, और आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 81,861 पे क्लोज हुआ था। ये सभी जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ थे 2023 के लास्ट राउंड के। अगर वही सिख माइनॉरिटी हो, जनरल से ही कोई दूसरा कास्ट रिजर्वेशन भी अगर हम ना लगाएं, लाइक आपका OBC SC ST ना लगाएं, सिर्फ जनरल सिख माइनॉरिटी देखें, इस केस में भी लगभग 3 लाख 4 लाख तक भी हमें देखने को मिल जा रहा होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT आपका भी अच्छा खासा मैंने 10 लाख तक भी देखा है, तो इजीली सिख वाले स्टूडेंट्स को मिल जा रहा होता है। अब अगर बात कर ले हमारे फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का डिटेल्ड स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फी स्ट्रक्चर का। अभी इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि
हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब हॉस्टल क्या फैसिलिटीज है, कैसे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं, अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो वो सारी चीजें हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल अगर बात कर ले इन्हीं सारे फी का टोटल फी स्ट्रक्चर 4 साल में कितना लग रहा होगा, तो लगभग 4,70,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक भी मानकर चलो, तो 5 लाख के अंदर अंदर आराम से आपका 4 साल का बीटेक निपट जाएगा अगर इस फी स्ट्रक्चर पे कैलकुलेट करें। आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत अगर हर साल फी स्ट्रक्चर बढ़ता भी है तो भी 5 लाख तक मानकर चल सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा खुद के खर्चे मिला लीजिए तो 5.5-6 लाख आराम से इसमें निपट जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया लाइक प्लेसमेंट्स भी उतना ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, तो एलपीयू में, एलपीयू हो गया हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सारे कॉलेजेस में हम एडमिशन क्यों न ले, उनमें हमें एक कैंपस भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। तो इसका भी आंसर करूंगा कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में। तो चलिए फाइनली हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा जीटीबीआईटी दिल्ली आपके न्यू दिल्ली, दिल्ली रीजन में प्रॉपर सिटी एरिया में लोकेटेड है। मेट्रो आपके पास में नजदीक है, बस स्टैंड आपके पास में नजदीक है कॉलेज से। फिर इसी के साथ अगर कैंपस एरिया की बात कर ले तो बहुत ज्यादा एरिया नहीं बताया गया, कहीं 7 एकड़ कहीं 8 एकड़ बता रहे हैं, कहीं 3 एकड़ भी बता रहे हैं। तो देखिए हमें एक आइडिया मिल सकता है कि एक बहुत ही छोटा कैंपस एरिया हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से प्लेग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, इसी के साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार की चीजें, इसके ऊपर आने से पहले हमने बताया कि मेट्रो और बस स्टैंड काफी पास में लोकेटेड है। तो पहले कनेक्टिविटी को चलिए निपटा ही लेते हैं। तो कनेक्टिविटी की अगर बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें 13.5 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। 23 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 34.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो 18 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। अब अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं, तो देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज में आपको तो हॉस्टल देखने को मिल ही नहीं रहा, तो हॉस्टल और मेस की तो कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन कैंपस के बिल्कुल पास रीजन में ही आपको बहुत सारे पीजी देखने को मिलेंगे, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग रूम रेंट्स होंगे। बट ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ने बताया कि एवरेज डिसेंट सा रूम लोगे तो पर मंथ 5,000 के आसपास पड़ जाएगा। और अगर इसी के साथ हम बात कर लें लाइक आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है, क्योंकि मैंने बोला कि कैंपस एरिया बहुत छोटा है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हॉस्टल फैसिलिटी जैसी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स ने बताया कि एक प्लेग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है, थोड़े बहुत इंडोर स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ टूर्नामेंट होने होते हैं तो कैंपस से आपको बाहर कहीं किसी ग्राउंड पे कंडक्ट करवाया जा रहा होता है। तो देखिए कभी कभार टूर्नामेंट तो बाहर ग्राउंड पे हम जाकर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा खुद का प्लेग्राउंड हो तो लाइक शाम में हमें क्लासेज से छुट्टी मिले, थोड़ा बहुत प्लेग्राउंड पे कुछ प्रैक्टिस कर लिया, कभी फुटबॉल हो गया, कभी कुछ क्रिकेट हो गया, तो वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। हैंगिंग स्पॉट के नाम पे सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको कुछ मदर डेयरी, कैंटीन, कैफेटेरिया थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो वही सारी चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं। कैंटीन के खाने में अगर बात कर ले स्टूडेंट्स ने डिसेंट कुछ नहीं बताया कि घर के खाने जैसा टेस्ट आ रहा होता है। तो कैंटीन का खाना तो बढ़िया है, लेकिन वही है कि हॉस्टल और मेस अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो घर के, जिनका घर के पास है कॉलेज, वैसे सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो पीजी लेकर भी रह सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक डाइवर्सिटी मिल जाएगा आपको। आईआईटीज एंड आईटीज की तरह डाइवर्सिटी तो नहीं मिलेगा कि देश के कोने कोने से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हालांकि एनआईटीज में भी 50% रिजर्वेशन होता है आपके होम स्टेट के लिए, लेकिन आईआईटीज में देखोगे, बिट्स, पिलानी, वीआईटी, वेलोर, इन सभी कॉलेजेस में देखोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा होता है। और अगर वापस से बात कर ले एनआईटीज की भी, तो 50% सीट्स अगर छोड़ दो, उसके बाद बाकी बचे 50% सीट्स आपके ऑल ओवर द इंडिया से कोने कोने से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। और उस शुरू के 50% होम स्टेट वाले में भी आपको ठीक ठाक पूरे स्टेट से देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं जैसे हमारा जीटीबीआईटी हो गया, आईपीयू के कुछ धीरे धीरे जो पीछे वाले कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, लाइक टॉप 5 के बाद वाले जो कॉलेजेस हैं, उसके बाद दिल्ली रीजन भी छोड़ दीजिए, कॉलेज के आसपास के रीजन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे सारे स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइक थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर भी आपका एरिया गैप हो गया, उस प्रकार के मतलब इतना डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स तो आपको देश के अलग अलग हिस्से से देखने को मिल जाएंगे, जिनका उतना बढ़िया रैंक नहीं बना है और प्राइवेट कॉलेज ही लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज, अब हम बात कर रहे थे, जब प्राइवेट कॉलेज लेना ही है, प्लेसमेंट्स आपका एलपीयू में भी कुछ इसी प्रकार का प्लेसमेंट मिल जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही मिल जाएगा। तो हम उन कॉलेजेस में क्यों नहीं जा रहे होते, जीटीबीआईटी में क्यों नहीं जा रहे होते? तो सबसे पहले बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उन कॉलेजेस, एलपीयू, चंडीगढ़, इन सारे कॉलेजेस में आपके ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ ये है कि उनके जो फीस स्ट्रक्चर होंगे काफी ज्यादा होंगे, लाइक 14 लाख 15 लाख तो आराम से मानकर चल लीजिए। वहीं जीटीबीआईटी में हमने देखा लगभग 5 लाख ही हमारा फीस स्ट्रक्चर है। वो बात अलग है, हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आप घर के पास से अगर पढ़ रहे हो
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीजी भी लेकर रह रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चे भी मिला लिए तो 8 लाख 9 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप मान कर चलो तो एक बहुत अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में आपको वही प्रकार के प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए उनका अपना अलग एडवांटेजेस होता है। अगर आप एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इतना फीस स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया कैंपस देखने को मिलता है, इवन बेटर देन मेनी एनआईटीज आपको देखने को मिल जा रहा होता है। कुछ अगर आईआईटीज भी हम गिन लें, लाइक पीछे वाले जो अभी जस्ट नए नए आईआईटीज खुल रहे हैं, बिल्कुल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आईआईटीज है भाई, नए आईआईटीज हो फिर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है, क्राउड कम होता है, फैसिलिटीज बढ़िया होती हैं, बट फिर भी मतलब ठीक ठाक। लास्ट वाले जो बिल्कुल आईआईटीज हैं उनके बराबर में बोल सकते हो, और बहुत सारे आपके एनआईटी से बेटर आपको वीआईटी वेल्लोर बिट्स पिलानी तो अलग ही लेवल पे है। एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, फैसिलिटीज बढ़िया हो जा रहे होते हैं, वो अलग बात है। इनसाइडर पॉलिटिक्स बहुत कुछ चलता है, प्राइवेट कॉलेज है तो ये सारी चीजें चल रही होती है, आपके पैसे बात बात पे अटे जा रहे होते हैं, लेकिन फैसिलिटीज ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा जितने बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। फेस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल जा रहा होता है, कल्चरल इवेंट्स बढ़िया होता है, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिल जा रहा होता है, लेकिन वही है फीस स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ जाता है। बट जीटीबीआईटी में क्या हो गया कि आपके घर के पास में कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर भी कम लग रहा है, हॉस्टल और मेस का पैसा देना नहीं है क्योंकि घर के पास में कॉलेज है, घर से आना जाना हो रहा होगा, कम फीस स्ट्रक्चर में ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाए, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स जीटीबीआईटी जो भी आपके आईपीयू वाले कॉलेजेस हो गए, जिसका भी नया नाम जीजीएस आईपीयू हो चुका है, तो ये सारे कॉलेजेस भी ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। बात कर ले अब अगर हम अपने स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में आपको ठीक ठाक लाइक डिसेंट नंबर ऑफ आपको टेक्निकल क्लब्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेनली आपके कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस है, तो उसी प्रकार के आपको टेक्निकल क्लब्स भी देखने को मिलेंगे। जीडीएससी हो गया, कोडिंग क्लब्स हो गए, तो ये सारे प्रकार के क्लब्स है जो ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा कल्चरल क्लब्स, फेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। तो कल्चरल क्लब्स फेस्ट की अगर बात कर ले तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं हो रहा होता है, स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत कुछ खास नहीं होता है, बस नाम के लिए कभी कभार चलिए हाँ साल में 1-2 कुछ इवेंट फेस्ट हो गए तो ठीक है, वरना बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है। इवन स्टूडेंट्स ने बताया कि कल्चरली अगर बात कर ले तो जो स्टूडेंट सिख वाले लोग हैं, सिख जो स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटी देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट सिख है, सेम कल्चर सेम एक माइंडसेट बोल सकते हो उस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे जो स्टूडेंट्स हो गए कल्चर अलग हो जाता है बहुत ज्यादा, एक मतलब सेम सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल देखने को नहीं मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से अदर देन सिख पीपल के लिए थोड़ा सा अलग माहौल हो जा रहा होता है। बट अगर बात कर ले डिस्क्रिमिनेशन, तो वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि यार बढ़िया घरों से आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें तो नहीं है, लेकिन एक होता है कि कल्चर होना, एक हैबिट होना, तो वो सारी चीजें सिख एक अलग हैबिट, एक अलग कल्चर, इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, उनका भी अपना एक अलग खूबसूरत कल्चर है। खैर कोई नहीं, अगर आप दूसरे कल्चर से आ रहे हो, दूसरे रीजन से आ रहे हो, तो एक बार सिख कल्चर भी थोड़ा सा देखिए कैसा होता है, क्या सारी चीजें होती है। इसी का तो इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आप ऑल ओवर द इंडिया से किसी कॉलेज में जा रहे हो, लाइक जिसमें अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम अभी तक जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उसके अलावा भी बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा होता है। इसी के साथ हमने बताया लाइक सिख कल्चर देखने को मिलेगा, तो भांगड़ा जैसी चीजें तो हो ही जाएंगी। और अगर बात कर ले कल्चरल इवेंट्स फेस्ट में, बहुत बड़े आपके स्टार सिंगर्स नहीं आ रहे होते, डिसेंट ठीक ठाक आ जाएंगे। और अगर बात कर ले क्लासरूम्स की, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है, लेकिन जितने मैंने व्लॉग में देखा, जिस क्लासरूम को मैंने देखा, ना आपका एसी था, ना स्मार्ट बोर्ड था, और इसी के साथ नॉर्मल स्कूल क्लासरूम जैसे बेंचेस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम साइज, यही सारी चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको कुछ क्लासरूम एसी के साथ भी देखने को मिलेंगे, बट स्मार्ट बोर्ड का मुझे अभी तक कुछ आइडिया नहीं मिला है, और रेनोवेशन की जरूरत है बिल्डिंग्स को, यही सारी चीजें हैं। और अब जो भी स्टूडेंट जीटीबीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।